के 25 तारीख को राजौरी अनंतनाग सीट की पोलिंग रखी है। भारत में पोलिंग करना, सरकार चुनना, वोट डालना, ये हर एक वोटर का फर्ज है। राष्ट्र निर्माण के लिए जो लोग लगे हैं उनको अपना वोट दे ताकि उनके वोट का कोई मतलब रहे। जो अनंतनाग सीट बनी है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ऐसी बहुत सीटें हैं हिंदुस्तान में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा होगा, मगर उसका अलायंस पार्टनर कोई ना कोई जो है वो वहां नजर आ रहा है। 550 सीटों में लगभग 200 सीट जो है हम किसी न किसी के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं, चाहे वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं चाहे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसी के निमित्त ये जो सीट है हमारी, यहाँ पार्टी ने कहीं ना कहीं फैसला किया है जो अपनी पार्टी है। अल्ताफ बुखारी साहब की जो अपनी पार्टी है, जो उनके कैंडिडेट हैं जफर मनाज साहब, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसी लोग बैठे हुए जिन्होंने बोलना था उनको मैं मेरे घर पे टाइम नहीं मिल पाया। मैं फोन आते हैं जैसे मास्टर बहुवेद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने किया, मास्टर मिंदरपाली जी ने किया, हमारे पंडित जी जो शशि जी रिटायर्ड लेक्चर है, बड़ी दुनिया फोन करती है वोट किसको देना है। मैंने उनको सबको फोन किया, मैं आओ भाई, 2-3 लोगों को फोन किया, आओ तो वो जी खुद बताएंगे वोट किसको देना है, हमने किस तरफ चलना है। भाइयों, मेरे भाइयों बुजुर्गों और साथियों में ज्यादा ना बोलकर सिर्फ आपको ज्यादा इतनी सी बात कहूंगा कि हम जो पुंछ में हम जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने कभी दुनिया में कहीं इसका कोई भी मिसाल नहीं है कि हमारे लोगों को, जो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को एसटी मिला हो, अब सब पढ़े लिखे लोग हो, हमें बहुत बड़ा जो है हमारे पर एहसान है भारतीय जनता पार्टी का और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उन्होंने हमें एसटी दिया। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको सच बोलता हूँ, हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, वो एक पहाड़ी थे और हमारे पुंछ के रहने वाले थे, जिसकी वजह से हमें ये एसटी का बहुत बड़ा तोहफा जो है उन्होंने दिया। और खासकर बहुत गुप्ता जी, मेरी इनसे पिछले जब ये एसटी का मुद्दा शुरू हुआ था, डॉक्टर निर्मल सिंह जी खड़े हुए थे, तब भी एसटी वालों ने जो तब हमें कम वोट मिले थे, दूसरा एसटी खड़ा था उसको ज्यादा वोट मिले थे, तब भी मैं इनको बोलता था हमें कभी वोट नहीं मिल सकते हैं, आप मत करो, मेरी 10 बार इनसे झगड़ा हुआ था। पर इन्होंने एक लड़ाई लड़ी हमारे लोगों ने आज, जिसकी वजह से हमें एसटी मिला। और मैं ये भी कहूंगा कि बड़ी बड़ी जो कौम है, पीर, सैयद, कुरैशी, ऐसे लोग और ब्राह्मण, खत्री, महाजन, जितने भी लोग हैं, हम सबको एसटी मिला। हम सारी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी का जो पानी है, मैं कहता हूँ सर पे जो मटका उठाकर पानी भरे, सारी जिंदगी हम भारतीय जनता पार्टी का आसान कभी नहीं बोल सकते। और बात में एक बात कि जो बात हमने वादा किया था कि अमित शाह जी और मोदी जी अगर वो ये बोलेंगे कि किसी पेड़ के ऊपर भी मोड़ लगानी है, आज तो किसी पर मोड़ लगानी है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज नई बात आ गई है, 2-3 बातें जो हमारे लोग हमें बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जी वो एक फलाना खड़ा हो गया जी, वो अपना हिंदू है, कोई बोलता है जी अपना पहाड़ी है। कोई हिंदू, पहाड़ी, मुसलमान, सिख की बात नहीं है। हमने वोट सिर्फ देना है तो भारतीय, क्योंकि हमें एसटी मिला है। कोई हिंदू खड़ा है तो वो जितने मर्जी वोट ले ना ले, जोरी से खड़ा है या दशहरे से खड़ा है हमें नहीं पता है, पुंछ से खड़ा है, या कोई पहाड़ी खड़ा है, महबूबा मुफ्ती खड़ी है, या तो महबूबा मुफ्ती ने हमें कभी ये बोला हो कि पहाड़ियों को पहाड़ियों का हक दे। हम कहते हैं कि वो अल्ताफ बुखारी गुज्जर है तो ये पहाड़ी है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी मुखालफत एनसी ने पहाड़ियों की, हमारी एसटी पहाड़ियों की है, उतनी मुखालफत जो है वो पीडीपी ने भी की है। मैं आपको ये बात सच बोलता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी एक मौका है, हम अपना आप साबित करेंगे। और पुंछ में जितना भी हमारा वोट ट्रेडिशन वोट है, हमने ये सोचकर वोट डालना है, जहां बोध जी बताएंगे, हमने ये सोचकर वोट डालना है कि हमने कहां पर वोट डालना है। हमने जिसको पार्टी बोलेगी, हमने कमल का निशान समझकर उसको वोट डालना है। बस हमें ये चीज याद रखनी है। बाकी मेरे घर पर आज बोध जी, राजेंद्र जी और राजीव जी मेरे वोट लगाएंगे, हमारे जज्बात को मजबूर किया। और उससे ऊपर भी एक दुख इस बात का है कि ये जो शख्स यहाँ पर बैठा, मैं तो वो नहीं करता, ये जो शर्मा साहब नौजवान यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जो जितने लोग हैं बगैर बुलाए आए हैं, क्योंकि ये दिन के अंदर और मैं आपको एक बात बता दूं जो आपको पता है, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ
इसने कहीं विरासत से लीडरी नहीं ली, अपनी कमाई की है, अपनी मेहनत की है। और हर एक शख्स, क्या भाई आपके दिल के अंदर है कि नहीं? बच्ची के अंदर ये शख्स बैठा हुआ है, पुंछ के कंकर के अंदर ये शख्स बैठा हुआ है। अगर हमारे पास लीडर थे, हम पार्टी, क्योंकि इस शख्स की रसाई सिर्फ पुंछ तक होती तो हम कुछ ना कहते, जम्मू कश्मीर तक होती हम कुछ ना कहते। हमने इसको देखा मध्य प्रदेश में जाकर के इलेक्शन हुए, वहाँ पे इन्होंने काम किया है। उसके आगे पीछे मैं ईश्वर की कसम कर कहता हूँ, मैं आपको मस्कानी लगा रहे हैं, लेकिन हमारा एक फ्यूचर है। हम इनको पार्लियामेंट में भेज सकते थे। मैं नहीं कहता कि आपने इनको भेजना था, किसी आप और कोई खड़ा करते वो करते। और आज फिर हम ये वादा करते हैं, इस शख्स को सामने रख करके वादा करते हैं, इसकी कसम करके वादा करते हैं, जैसा मोदी वहाँ पर वैसे हमारा मोदी यहाँ पर ये भी है। और आपको मोदी साहब का जो 400 पार का सपना है वो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि 400 पार सीट करके वो कुछ करेंगे। मोदी साहब ने जो काम किए हैं, जो स्कीमें दी हैं, वो 400 से पार है। 10 साल की जो स्कीमें दी हैं वो 400 से ऊपर हैं। इसलिए हर फर्द का, हर शख्स का ये आज उसके लिए एक सबसे बड़ा फर्ज है कि मोदी साहब के 400 से पार का क्या 500 पार का सपना पूरा करें। कि तो यहाँ से भाजपा ने अपना भारतीय जनता पार्टी, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हमने अनंतनाग रजौरी पुंछ सीट से हमको हराना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रजौरी पुंछ की को लेकर उन्होंने हमेशा ज्यादती की है। रजौरी पुंछ के लोगों के जज्बातों के साथ खेला है, यहाँ पर रहने वाले गुज्जर बकरवाल समाज के साथ खेला है। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके हजार गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों की नौकरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खाई है। गुज्जर बकरवाल समाज इस बार उनसे जरूर सवाल पूछेगा। उसी तरीके से पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ भी उन्होंने बेइंसाफ़ी की और उन्होंने बार बार ये बात कही कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे, आप हमें वोट दो। लेकिन पहाड़ी कबीले को उन्होंने एसटी का दर्जा नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। रजौरी पुंछ में रहने वाले ओबीसी समाज, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले ओबीसी समाज का गला भी घोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने। उनको 8% रिजर्वेशन जो है भारतीय जनता पार्टी ने दी है। उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी दी है, पंचायतों में भी दी है और लोकल बॉडीज़ में भी दी है। उसी तरीके से यहाँ पर रहने वाले हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले सिख भाई बंधुओं के साथ भी इंसाफ किया है। आनंद मैरिज एक्ट जो है जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीर बाल दिवस मनाकर हमारे सिख वीरों की, गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार के बलिदान को, उनके बच्चों के बलिदान को वो पूरी दुनिया को बताया कि भाई कैसे बलिदानी थे जिन्होंने उस समय धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान जो है निछावर कर दी थी। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि पुंछ का एक एक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है समर्थित कैंडिडेट को जाएगा। सर, क्या कैंडिडेट का नाम आप? देखिए, उस समय हमारे अभी यहाँ प्रभारी साहब है, उन्होंने बात की है, प्रदीप जी ने बताया है कि पुंछ के अंदर यहाँ पर बैट बॉल जो है उसके मैच बड़े खेले जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े ग्राउंड हैं। उन ग्राउंड्स के अंदर यहाँ का पुंछ का जो व्यक्ति है, यहाँ का युवा जो है वो एक्सपर्ट है छक्का लगाने में। बैट के साथ इस बार छक्का लगेगा। सर, जिस तरह से रात को महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है कि पहाड़ी जो है भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते, पहाड़ी जो है फिर से पीडीपी को समर्थन करते हुए नजर आए। आप मुझे ये बताइए कि आप उनसे एक बात जरूर पूछना जब वो आएंगी। ये प्रदीप जी मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ पर जब हमारी कोलिशन में गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट में हमने प्रयास किया, पहाड़ी जो हम लेजिस्लेटर थे उस समय, एमएलए और एमएलसी, कि हमें पीएसबी दिया जाए जब तक एसटी मिलता हमें। बड़ी मेहनत करने के बाद बात बनी, उसकी फाइल तैयार हुई, लेकिन जिस दिन अगले दिन सेशन शुरू होना था, जो उसमें एक वो बनता है, वर्किंग बनती है, उसमें उस बिल को ड्रॉप कर दिया गया। हमें कहीं की मिनिस्टर एक ने जो है उन्होंने वो हमें फ़ोन कर दिया, भाई आपकी फ़ाइल तो मेरे पास आई नहीं है। उस समय हम सारे पहाड़ी लेजिस्लेटर इकट्ठे होकर हम महबूबा जी के पास गए कि भाई हमारी फ़ाइल को, हमारी क्या गुनाह क्या है हमारे लोगों का, आपने हमारी फ़ाइल को ड्रॉप क्यों कर दिया है। हमारे उस प्रेशर के बाद महबूबा जी ने उस फाइल को वापस लाया। हमने 5% पीएसबी उस समय उसमें थी, लेकिन देते वक्त उन्होंने 3% जो है असेंबली में पास की, वो भी पास नहीं हो पाया। वो पीएसबी जो है वो भी हमने जो है, जब हमारी केंद्र की सीधे तौर पर यहाँ सरकार थी और उस समय पीएसबी मिली है, इसलिए पहाड़ी समझदार है, उन्हें पता है कि हमें किसको वोट करना है। मुझे याद है कि हमारे मेंढर, सोनकोट और पुंछ के पहाड़ी कबीले के लोगों ने कहा था कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी एसटी का दर्जा देगी, जो कि हमें मिलने की उम्मीद नहीं है,
तो हम अपने बच्चे भी कुर्बान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई कुर्बानी नहीं चाहिए किसी के बच्चे की। भारतीय जनता पार्टी इतना ही कहती है कि आप अपने वादे पे टिके रहें। आपने कहा था कि हम उसका एहसान का बदला एहसान में है, उसमें अगर आप करेंगे। और मुझे लगता है मेंढर के अंदर जो जोश मैंने देखा, पुंछ के अंदर कल की मेरी सीरीज ऑफ मीटिंग हुई है, जो जोश मैंने देखा है, चाहे पहाड़ी कबीले के लोग हों, चाहे गुज्जर बकरवाल समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी समाज के लोग हों, सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कैंडिडेट को। देखा जा रहा था कि रजौरी पुंछ से भी भाजपा अपना कैंडिडेट जो है वो उतार सकती थी, पर आज तक रजौरी पुंछ को इग्नोर ही किया गया। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि हमको क्या फैसला करना है। जब आप एनडीए है, एनडीए का मतलब क्या है? आप अपनी लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ आप समझौता करते हैं। जब समझौता करेंगे, किसी और को टिकट देंगे तो पार्टी का कैंडिडेट तो नहीं ना उतरेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के ऊपर विश्वास करने वाले जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो पार्टियां हैं, हम उनको वोट कर रहे हैं।